कहानी की शुरुआत में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि फिल्म देख रहे होते हैं और वहीं पर एक प्रोजेक्शनिस्ट भी होते हैं, यानी कि वो आदमी जो पर्दे के पीछे से फिल्म चलाता है। ये आदमी एक बुक पढ़ रहा होता है जिसमें सब लोग गायब हो जाते हैं और तभी पोल नाम का वो आदमी उठकर कुछ बटन्स दबाता है जिससे वहाँ की लाइट चली जाती है। और पोल जब देखता है तो वहाँ पर एक भी आदमी नहीं होता, यानी कि वहाँ के सभी आदमी गायब हो चुके होते हैं। वहीं पोल को बाहर जाकर एक कार्ड मिलता है और इन दोनों को कुछ परछाई जैसा नजर आता है। जब वो कार्ड उसकी तरफ बढ़ता है तो वो कार्ड भी गायब हो जाता है, जिससे पोल बहुत घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रोजमेरी नाम के एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके हॉस्पिटल से भी सब कुछ गायब हो चुका होता है। अगले दिन लूक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो सोकर उठता है और वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पूरी रात से अब तक घर नहीं आई है। जब वो घर से बाहर जाकर देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि पूरा शहर पूरी तरह से खाली होता है। जैसे तैसे करके लूक अपने ऑफिस आता है लेकिन वहाँ पर भी कोई नहीं होता। वहाँ पर लूक को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक तस्वीर नजर आती है, लेकिन लूक वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी एक परछाई जैसी चीज आती है और वो तस्वीर को गायब कर देती है। और फिर ऐसे ही 72 घंटे बाद दिखाया जाता है कि लूक की गाड़ी को ऑन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी एक आदमी आकर उससे मदद मांगता है। लेकिन लूक डर की वजह से गाड़ी को अंदर से लॉक कर लेता है और एक परछाई आकर उस आदमी को गायब कर देती है। वो उसे निकल जाती है और लूक को ये सब करते हुए एक छोटी बच्ची देख लेती है, लेकिन लूक उसे नहीं देख पाता। अब लूक को चलते चलते एक बार मिलता है जिसके अंदर कोई भी नहीं होता, लेकिन वहीं बेसमेंट में उसे जेम्स नाम का एक लड़का मिलता है जो उसके ऊपर गन तान देता है। लेकिन यहाँ पर जेम्स लूक से डर रहा होता है और अब लूक उसे यकीन दिलाता है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसे जेम्स अपनी गन को नीचे रख देता है और वो उसे बताता है कि मैं इस बार के मालिक का बेटा हूँ। जेम्स बताता है कि उसकी माँ अभी जिंदा थी और वो चर्च में मदद लेने गई थी। लूक बताता है कि उसका आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ है, सूरज निकलना बंद हो चुका है और तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। लेकिन जेम्स जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि वो अपनी मोम का इंतजार करेगा। और तभी वहाँ पर रोजमेरी आ जाती है जो कि डॉक्टर होती है और वो पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढ रही होती है। वही प्रोजेक्शनिस्ट भी यानी कि पोल को भी दिखाया जाता है। वो बहुत मुश्किलों से परछाई से बच तो जाता है, लेकिन वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। रोजमेरी बताती है कि वो हॉस्पिटल में थी और बाहर सिगरेट पीने आई थी, तभी लाइट चली गई और जब उसने अंदर आकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहाँ उसका 9 महीने का बच्चा भी नहीं था, वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। वही रोजमेरी कुछ चमकीली लाइट्स दिखाती है जो बिजली से नहीं चलती और जिनकी वजह से ही रोजमेरी अभी तक जिंदा होती है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और ये चीख पोल की होती है। लूक अपनी जान पर कील कर उसे बचा लेता है, वो उसे अंदर ले आता है। अब पोल बताता है कि सबके गायब होने के बाद वो जिंदा था और वो जिंदा इसलिए था क्योंकि उसके सर पर लाइट लगी हुई थी। लेकिन तभी लाइट अचानक खराब हो गई और एक परछाई ने उसके सर पर हमला कर दिया। वो उसे मारना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक उसकी लाइट जल गई जिसकी वजह से वो किसी तरह से बस स्टॉप तक पहुंच गया जहां पर कुछ लाइट्स थी और उन लाइट्स के अंदर लोग ने मुझे बचा लिया। पोल कहता है कि वो शरीर नहीं था, वो बस परछाई थी। तभी लाइट फिर से जाने लगती है तो ये सब देखकर बेसमेंट में आ जाते हैं क्योंकि वहां पर जनरेटर होता है और वो उस जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर पोल उसी बुक के बारे में बताते हैं जो वो स्टार्टिंग में पढ़ रहा था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि 1500 सदी में भी एक आइलैंड पे लोग पूरी तरह से गायब हो गए थे। वहीं गलती की वजह से पोल के पैर पर चोट लग जाती है और इसीलिए सब उसे ऊपर लेकर आते हैं। लेकिन तभी लूक को याद आता है कि एक न्यूज़ रिपोर्टर जो शिकागो में रहता है वो सबको ये बता रहा था कि अगर वो अपने साथ एक टॉर्च रखे तो वो जिंदा रह सकते हैं। अब पोल समझ जाते हैं कि वो लाइट से ही बच सकते हैं और अगर वो शिकागो तक उस रिपोर्टर के पास पहुंच गए तो शायद उन्हें वहां पर कुछ जिंदा आदमी मिल सकते हैं। वो एक बार लूक और रोजमेरी एक ट्रक के पास पहुंचते हैं जिसकी लाइट्स ऑन थी और वो उसे स्टार्ट करना चाहते थे। दूसरी तरफ जेम्स से पोल पानी मांगता है और जैसे ही जेम्स पानी लेने जाता है और वहां की लाइट्स बंद हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूक को वहीं पर एक छोटी बच्ची नजर आती है जिसने पहले पोल को देखा था और उसके हाथ में टॉर्च भी होती है। लूक जब उसके पास जाने लगता है तो वो बच्ची वहां से भाग जाती है। पोल सड़क पर गिर जाता है और अंधेरा उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी ट्रक की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और वो जिंदा बच जाते हैं। दूसरी तरफ पोल को जेम्स के पास कपड़े मिलते हैं, मतलब कि वो भी गायब हो चुका है। वहीं पोल को बेसमेंट में एक दरवाजा नजर आता है जिसके अंदर जाते ही परछाई उसे निगल लेती है। दरअसल वो पोल ही था जो गायब हुआ था। जेम्स तो अभी भी जिंदा था और ये सब उसका हेलुसिनेशन था। वहीं दूसरी तरफ रोजमेरी को लग रहा था मानो उसका बच्चा उसे बुला रहा है
उसे उसका पालना नजर आता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ल्यूक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और ये सब परछाइयों का एक चाल होता है और वो उसे भी निगल लेती है। अब ल्यूक किसी तरह से गाड़ी को ऑन करके जेम्स को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है लेकिन जल्दी ही उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जेम्स गाड़ी से उतरकर चर्च की तरफ जाता है और वो वहां पर अपनी माँ को ढूंढने जाता है। वो कैंडल्स के पास पहुंच जाता है और तभी पीछे से ल्यूक उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन गाड़ी की लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और ल्यूक्स को भी परछाइयाँ निकल लेती है। अब बस जेम्स ही बचा था और वो भी इसलिए बचा था क्योंकि वो कैंडल्स के पास था। तभी वहाँ पर वो बच्ची आती है जिसके पास टॉर्च थी और वो जेम्स के पास आकर बैठ जाती है और बाहर दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है। वो दोनों बाहर चले जाते हैं लेकिन फिर से अंधेरा होने लगता है और अब आखिरी में दिखाया जाता है कि ल्यूक, पॉल और रोजमेरी की परछाइयाँ उन दोनों पर नजर रखे हुए हैं। यानी कि कहीं पर भी अंधेरा होते ही वो परछाइयाँ उन्हें भी निगल लेगी। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।